चित्र में दिए गए इन दो थर्मामीटरों को देखिए। हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा सेल्सियस में है और कौन सा फ़ारेनहाइट में। फिर हमें दोनों पर पानी के उबलने और जमने के पॉइंट्स को यानी पानी के क्वथनांक और हिमांक को भी चिन्हित करना है। अब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सेल्सियस पैमाने का ही इस्तेमाल होता है और ये पहचानने का सबसे आसान तरीका कि हम सेल्सियस पैमाना देख रहे हैं वो ये है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री वह तापमान है जिस पर पानी जमता है यानी बर्फ बनता है, और 100 डिग्री वह तापमान है जिस पर पानी उबलने लगता है। अब अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें जो कि ज़्यादातर अमेरिका में इस्तेमाल होता है, तो उस पर पानी के जमने का पॉइंट 32 डिग्री होता है और पानी के उबलने का पॉइंट 212 डिग्री होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सेल्सियस स्केल को बहुत ही समझदारी से बनाया गया था। पानी के जमने को, हिमांक को सीधे 0 डिग्री मान लिया गया और उबलने को 100 डिग्री मान लिया गया, क्वथनांक को 100 डिग्री मान लिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन अमेरिका में आज भी फ़ारेनहाइट का ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सा फ़ारेनहाइट है और कौन सा सेल्सियस। अब एक बात याद रखनी है, चाहे हम कोई भी थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हों, पानी हमेशा बिल्कुल एक ही तापमान पर उबलेगा या जमेगा। तो फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री के बिल्कुल बराबर होना चाहिए क्योंकि ये पानी का हिमांक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम बाईं तरफ वाले थर्मामीटर पर 0 डिग्री देखें तो उस सीध में दाईं तरफ वाला थर्मामीटर कुछ माइनस में दिखा रहा है, तो ये पहला वाला सेल्सियस तो नहीं हो सकता। अब अगर हम दाईं तरफ वाले पैमाने को सेल्सियस मान लें तो इसका 0 डिग्री बाईं तरफ वाले थर्मामीटर के 32 के बिल्कुल पास दिख रहा है, तो ये दाईं तरफ वाला सेल्सियस लग रहा है और ये बाईं तरफ वाला फ़ारेनहाइट लग रहा है। और हमने ये कैसे पहचाना? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इन दोनों ही मामलों में ये वह जगह है जहाँ पानी जमता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक, यहाँ पानी बर्फ़ बन रहा है। और चलिए हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं। तो अगर ये सेल्सियस स्केल है तो 100 डिग्री सेल्सियस वो जगह है जहाँ पानी उबलेगा यानी पानी का क्वथनांक। और अगर हम इसकी सीध में दूसरे थर्मामीटर पर देखें तो ये बिल्कुल 212 के 212 के आसपास लग रहा है, तो ठीक यहाँ पर पानी उबल रहा है यानी ये बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक है। तो ये जो दाईं तरफ है, चलिए हम इसे हल्के पीले रंग से कलर कर देते हैं, तो ये सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस पैमाना है। और ये जो बाईं तरफ है इसे हम हल्के नीले रंग से मार्क कर देते हैं, तो ये बाईं तरफ वाला फ़ारेनहाइट पैमाना है।